नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिवानी चौधरी। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि शीतल यादव जो ट्विटर पे हर रोज़ पोस्ट करती हैं कि जो भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, आज हम उनसे रूबरू मिलकर बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके केस में क्या क्या प्रक्रिया चल रही है और क्या उनका पूरा मामला था। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम और अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम शीतल यादव है और मैं एक डॉक्टरेट हूँ और साथ ही में शिक्षिका हूँ। आप हरियाणा के रहने वाले हो? जी। तो ये बताइए, ये जो आपका केस है ये कब से चल रहा है? ये जून 2022 से चल रहा है। जून जुलाई 2022 से चल रहा है। तो क्या था पूरा मामला, आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो मैं पिछले 5 साल से गुरुग्राम हरियाणा में रह रही थी बतौर शिक्षिका के पद पर और 25 जून 2022 को मैं एक लड़के के खिलाफ, जिसका नाम दिव्य मुद्गल है, जो राजस्थान का रहने वाला है, उसके खिलाफ एक शिकायत लेकर के गई, जिसमें जो महिला थाना है उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं करी और 5 दिन तक मुझे फ़ोन पर यह आश्वासन देते रहे, मुझे घुमाते रहे और फिर जाकर के 30 जून 2022 को उसके और उसके परिवार के खिलाफ एक परिवार दर्ज हुआ था, कंप्लेंट CAS 249। तो क्या कारण था जो आपने उस लड़के के खिलाफ एप्लीकेशन दी? उस लड़के ने मेरा मिसयूज किया है, 3 साल तक मेरी सैलरी खाता रहा और मेरे साथ में शारीरिक उत्पीड़न किया है। मतलब एक तरह से रिलेशनशिप में आकर उसने आपका फायदा उठाया? जी, उसने मुझे ब्लैकमेल किया था शुरू में अपने दोस्तों के साथ मिल करके और मेरा यूज किया। किस तरह से ब्लैकमेल किया उसने? उसने मेरी कुछ फोटोग्राफ्स ले लिया था, वीडियो ले लिया था और बीच बीच में अगर मैं उसे छोड़ने की बात कहती तो उसने मुझे कहा कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, जान से मारने की धमकी देता है। तो आपने जब एप्लीकेशन दी उसके बाद क्या प्रक्रिया रही और पुलिस ने आपकी किस तरह से सहायता की? पुलिस ने मेरी सहायता ना करके आरोपी जो है उसी को संरक्षण देने की कोशिश की। हुआ ये कि मेरी शिकायत पे तो कुछ हुआ नहीं और जो मेरी आयु थी ASI, उसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं लड़की को उसके घर कुंडी से उठा करके लाऊंगी, जबकि जब मैं इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही थी तो 12 जुलाई को राजस्थान के 5 पुलिस वाले एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आए और मुझे जबरन उठा के ले गए। उनके पास कोई नोटिस नहीं था, कोई वारंट नहीं था। रात को 1 बजे मुझे वो थाने में लेके गए, जो कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, 12 घंटे दूर है। तो आप हमें बताइए कि आप मिले कैसे, किस कारण थे, मतलब किस कारण से आप उस लड़के से मिले थे, आपकी मुलाकात कैसे हुई? और मेरे काफ़ी जानकार लोग हैं, तो उसमें से एक लड़का है अमृत सिंह सरदार जो है, वो अक्सर मुझे कोई ना कोई जगह बताता, जैसे गर्ल्स PG बताता था। तो एक बार उसने मुझे बताया था, वो मेरी सहेली का जानकार है और मैंने उससे ये कहा था कि भाई मुझे इस बार भी आप जो है जगह बताइए। तो उसने मुझे दिव्य मुद्गल से दिखाया। तो अब क्या प्रक्रिया चल रही है आपके केस में? अभी कुछ नहीं, जो भी जैसे मेरा 376 का 1 महीने के बाद दर्ज हुआ, जब मैंने DGP हरियाणा को लेटर लिखा तो DGP हरियाणा ने CP कमिश्नर गुरुग्राम को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इस पर कार्रवाई करिए। तो 1 महीने की देरी से IPC 376 2N का केस दर्ज हुआ उस लड़के के खिलाफ। और जो लड़के ने, जो पुलिस मुझे उठा के ले गई, तो पुलिस ने मुझ पे ही झूठे केस में मुझे फंसा करके ले गए और जो मुझ पे पैसों का आरोप लगाया, उसी मामले में मैंने सेकंड FIR अपने नज़दीकी थाने नानोल पुलिस महेंद्रगढ़ को दी थी, जिसमें लड़का फरार है। जिस लड़के ने मेरे ऊपर झूठा FIR किया वही फरार है। पुलिस उसको 3 बार नोटिस दे चुकी है। पुलिस का कहना ये है, गुरुग्राम पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाई, उसके बाद जयपुर पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाई और अब जो हरियाणा की महेंद्रगढ़ पुलिस है वो भी नहीं पकड़ पा रही है। कह रही है कि बार बार हम उसके ठिकानों पे रेड मार रहे हैं और लड़का फरार है। अब आप बताइए कि जो लड़के ने मेरे ऊपर केस किया वही फरार है और एक पीड़ित को ही और पीड़ित किया जा रहा है। जी, जैसे कि हमने अभी आपके जो आपने रिसेंटली अपने ट्विटर हैंडल पे डाला था कि आपको 151 107 में अंदर कर दिया था, तो ये क्या कारण था जो आपको उन्होंने अंदर कर दिया था? जी बिल्कुल, तो ये जो पैसों का मामला है, जिसमें राजस्थान पुलिस मुझसे आज तक ना तो मुझे बुलाया है, ना मेरा कोई एविडेंस लिया है, मेरा वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बायस्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जो मैंने सेकंड FIR करी है तो उसमें मैंने हमारे यहाँ के DSJ को भी मिली थी, बार बार जज से मिलती हूँ मैं, हाई कोर्ट के जज आए थे PWD में, उनसे भी मिली, तो मुझे पूरा आश्वासन दिया, सबको सब बातें समझ में आ रही है। लेकिन हमारे हरियाणा में जो पूर्व शिक्षा मंत्री है रामविलास शर्मा, उनका जैक यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि लड़का भी शर्मा है और उनकी आपस में रिश्तेदारी है।
दूसरी तरफ राजस्थान में जो कांग्रेसी नेता है खेल मंत्री अशोक चांदना, वो उसको बचा रहे हैं। तो कुछ नहीं, जब मैं अभी उसने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, दो भाइयों के खिलाफ है बेल एप्लीकेशन लगाई, ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया, जिसका मैंने विरोध किया। कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। डीएसजी ऑफिस में भी मैंने कंप्लेंट दी, उसे दर्ज नहीं करके रिसीव्ड बैक करा लिया। तो मैं जाकर न्यायालय के परिसर के बिल्कुल मुख्य द्वार के बाहर बैठी थी, कुछ हट करके बैठी थी, और मुझे उठा लिया गया झूठे आरोप में। तो जैसा कि आपने पोस्ट किया था कि आपको जब आप अंदर वो आपको लेके गए तो आप होश में नहीं थे, तो क्या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया? जी बिल्कुल, देखिए मतलब मुझे कोर्ट टाइमिंग में ही उठाया गया था और मुझे थाने लेके गई, जबरदस्ती महिला थाने। तीन चौकियों की पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। कोई केस होता है तो एक थाने का केस होता है, और मेरे पीछे 3 पुलिस चौकी, महावीर चौकी, महिला थाना और सिटी थाना, इन तीनों की पुलिस मेरे पीछे पड़ गई और मुझे थाने ले गई। और मुझे ये कहा गया कि 5:15 बजे आपको सूचना दे दी गई है, जबकि मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था कि 5:30 बजे उन्होंने मेरे सामने एक ब्लैक फॉर्म दिया था कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप इसको भर दीजिए। तो मैंने कहा कि मेरे ऊपर कार्रवाई है और आप मुझसे ही भरवा रहे हैं। मुझसे साइन करवाने का भी जबरदस्ती की। जब मना की तो कहते हैं कि कोर्ट में तो आपने खाली पेपर पे साइन कर दिया और आप यहाँ पे मना कर रहे हैं। तो मुझ पे राजकरण एसआई राजकरण, एसएचओ शारदा देवी और जो आईओ बनाई है इस केस में राजबाला, इन तीनों ने बहुत बार दबाव डाला कि किसी तरह मैं अपनी ही गिरफ्तारी पे साइन कर दूं, जो मैंने नहीं किया। इसके बाद में ये लोग मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और डीसी मैडम जो है वहाँ पर, और भी 1-2 ऑफिसरों के घर के बाहर चक्कर कटाते रहे। पूरे शाम से लेकर रात हो गया। सभी ने, जो अधिकारी के जो लीडर साहब थे, उन्होंने भी कहा कि आप एक महिला को टॉर्चर कर रहे हैं इस समय पर, आप कर क्या रहे हो। लेकिन इन्होंने ठान लिया था कि ये मुझे जेल में डलवा कर ही रहेंगे। और उसके बाद में फिर किसी तरह से शायद एक यंग लेडी ऑफिसर आई थी गाड़ी में, एसडीएम सर के घर के बाहर सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि आती है, वो साइन करती है, मुझे हाथ जोड़ा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप निजी मुचलके पे जमानत ले लीजिए। मुझे ये कहा गया था या तो तुम घर चले जाओ या तुम पे केस कर देंगे। पुलिस द्वारा मुझे इस तरह की धमकी दी गई। तो इस तरह से फिर मुझे हॉस्पिटल आपके साथ मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया था कि आप होश में नहीं थे और आपकी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसका रीज़न? वही बात पे आ रही थी कि ये इतना ज़्यादा है वो इलाका भी। और वहाँ पर फिर पुलिस वालों ने ये कहा कि तुमने वो वाला टेस्ट करा लिया, कुछ महिला का कुछ एक टेस्ट होता है, मैं पब्लिकली नाम नहीं लेना चाहती उस टेस्ट का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जबकि वो टेस्ट वहाँ पे कस्टडी में भी हो सकता था। लेकिन दोबारा से मुझे गाड़ी में बिठा के सेकंड टाइम हॉस्पिटल लेके गए, और जब हॉस्पिटल से वापस कस्टडी में लेके आ रहे थे, जेल में लेके आ रहे थे, तो मुझे कोई होश नहीं था। पहली बार का मुझे होश है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे जेल का सीसीटीवी फुटेज दिया जाए। और जब मैं जगती हूँ, मैंने अपने आप को पाया कि मैं कहाँ पर हूँ, और मेरे हाथ पे नील भी था, जैसे थंबप्रिंट ले लेते हैं, तो ऐसा निशान भी था, जिसके बारे में मैं जाकर दोबारा डीएसजी को मिली और मुझे कोई मदद नहीं की। तो आपके आरोप पुलिस पर भी सारे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ थोड़ा भी कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं करी? जी बिल्कुल। उसी दिन मैंने मतलब शिकायत दी। मैं 3 दिन तक बाहर थी इस डिप्रेशन में, क्योंकि इस तरह से मैं नहीं समझ पा रही थी मैं अपने परिवार को कैसे फेस करूँ। जब मैं गुनहगार नहीं हूँ और मुझे जेल में डाल दिया जाता है, तो कोई भी अपने घर जाने की हिम्मत नहीं रखता है। तो मैं बाहर ही रही कि कुछ मदद हो जाए, आवाज़ उठाती रही। और फिर मैंने इन्हें कहा कि मुझे अपना मेडिकल कराना है। अभी आप रिसेंटली जयपुर भी गई थी, तो आपको वहाँ पे कोई मदद मिली किसी तरह की? अब आप आगे क्या चाहती हैं? नहीं, मैं एक हरियाणा की बेटी हूँ और राजस्थान में मेरे को कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सभी को पता है कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं और किस तरह की हमारे देश में जो है पॉलिटिक्स बाजी होती है। सब मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार बूंदी पुलिस जो आदर्श थाना हिंडोली है, उसके एसएचओ मुकेश कुमार मीना और उसकी जो टीम थी, जो हरियाणा में आके जबरदस्ती मुझे स्कूल से उठा ले गए, वो जिम्मेदार होंगे। गुड़गांव महिला थाने की आईओ, एसीपी CAW क्राइम अगेंस्ट वुमेन और एसएचओ सुमन होगी, जिन्होंने सही समय पर मेरी 376 की एफआईआर दर्ज नहीं करी। जयपुर थाने का एसएचओ और एक आईओ रघुवीर और वहाँ का एसपी, वो तीनों भी होंगे जिन्होंने उस लड़के को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई ना करके उसको घुमा रहे हैं, केसेस को मिक्सिंग कर दिया गया है, ये सभी होंगे। और साथ ही जिनसे मुझे आशा थी नानूर पुलिस से, वहाँ का एसपी, एसआई राजकरण, एसएचओ शारदा देवी, ये सभी होंगे।
जैसा